अस्सलाम वालेकुम। आज एक खिलाड़ी के हवाले से बात करेंगे, साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक नाक़िस पॉलिसी है, उन दोनों में बात करेंगे। प्लेयर का नाम है वारिस रुस्तमानी, लेग स्पिनर हैं, उम्र 20 साल है। इनका ताल्लुक़ है हैदराबाद रीजन की डिस्ट्रिक्ट बदीन से। ये वो बॉलर है जिसने सीनियर डिस्ट्रिक्ट में इस साल है पूरे हैदराबाद रीजन में जो है वो नंबर 1 पे टॉप विकेट टेकर है। 42 खिलाड़ियों को आउट किया और साथ ही पूरे पाकिस्तान में जो है तीसरे नंबर पे जो है टॉप विकेट टेकर हैं। और इनके साथ ट्रेजिडी ये हुई कि इनको जो है वो हैदराबाद रीजन की टीम में मुंतखब नहीं किया गया। मैंने कल इस लड़के की वीडियो देखी, अभी वो अपने ग्राउंड जो उसका है बदीन में, वहाँ पे अपने अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे। और मतलब कि उसको देख के मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब एक बंदा पूरे पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर टॉप करे, पूरे रीजन में नंबर 1 पे टॉप करे, उसको स्क्वाड में भी ना रखा जाए, तो ये एक खुल्लम खुला नाइंसाफ़ी है। तो ये तो मामला आते रीजन की तरफ से। फिर दूसरी बात आती है क्रिकेट बोर्ड की कि क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी क्या है। आप सीनियर डिस्ट्रिक्ट करवाते हैं कि भाई सीनियर डिस्ट्रिक्ट एक स्टेप है कि वहाँ से परफॉर्म करके बंदा रीजन टीम में आता है। आप क्या चाहेंगे कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस क्या हो? कम से कम बंदे का माइंड ये होगा यार हम टॉप 3 में आए, टॉप 5 में आए, ताकि हमारी आगे जगह बने। भाई टॉप 3 टॉप 5 को तो आप छोड़ दें, जो नंबर 1 पे है उसको भी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। और जो नंबर 1 बैट्समैन है नुमान खान, उसको फिर मौके नहीं मिल रहे टीम में। वो अगर स्क्वाड में तो उसको खेलने के मौके नहीं मिल रहे। तो मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट के जो नंबर 1 बॉलर, नंबर 1 बैट्समैन है, उनके लिए मौके नहीं है। हम ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट डे बाय डे पीछे क्यों जा रही है। भाई जब आपका टैलेंट ऊपर आएगा ही नहीं, उसको मौके ही नहीं मिलेंगे, तो आपकी टीम कैसे बेहतर होगी? वही पुराने, अब देखें टीम रीजन की टीम जो है वो पहले से फुल है। टेस्ट क्रिकेटर भी उसमें, इंटरनेशनल क्रिकेटर भी उसमें, ऑटोमेटिक क्राइटेरिया उसमें, अंडर 19 पाकिस्तान उसमें, पाकिस्तान शाहीन के प्लेयर उसमें, और सारे जो कलर खेले हुए हैं, मोहम्मद हसनैन उसमें, नुमान अली उसमें। तो एक नया प्लेयर टीम में कैसे जगह बना पाएगा? अब मैं बात कर रहा हूँ वारिस उस्तमानी की। साथ में इसमें ऐड कर दे 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो टॉप में हैं। एक है अपना शेरान मलिक है मीर पुखास का, एक जुल्फ़कार है नवाब शाह का, एक अली हैदर है सांगा डिस्ट्रिक्ट का। अब ये तीनों तो, इनका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि ये तो बाद में, जब नंबर 1 बॉलर ही सिलेक्ट नहीं हुआ तो इनकी क्या बात करें। अब ये वो बॉलर हैं जो पिछले 3-4 साल से टॉप कर रहे हैं टॉप में, लेकिन इनकी अब जगह नहीं बन रही। जगह क्यों नहीं बन रही? जाहिर सी बात है, जब एक टीम में नुमान अली होगा, अभी तो उसको आप ले लें, काशिफ भट्टी को इस साल नहीं है क्योंकि किसी वजह से उसको कोई वो कहीं बिजी था, काशिफ भट्टी टीम में नहीं है। तो अगर काशिफ भट्टी, नोमान अली 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर टीम में हो, तो कौन सा लेफ्ट आर्म स्पिनर जगह बना पाएगा? कोई भी नहीं बना सकता। ऐसे ही फिर लेग स्पिन में जवाद भट्टी सीनियर हैं, अपना बॉलर हैं और बड़ी उसने क्रिकेट खेली है, तो उसको कैसे एक जूनियर बॉलर जो रिप्लेस कर सकता है? बैटिंग में भी यही हाल है। सुलेमान भमरो, साद खान पाकिस्तान शाहीन के करंट प्लेयर हैं, रिजवान महमूद, दानियाल पाकिस्तान कलर प्लेयर हैं। उसके अलावा भी जो प्लेयर हैं सारे वो पहले से ही फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। और फास्ट बॉलिंग में हसनैन है या जो सीनियर बॉलर हैं। अब सारा मसला है कि जब आपकी रीजन की टीम पहले से ही पूरी फुल लगी पड़ी है, तो आपका नया खिलाड़ी किस तरह टीम में जगह बना पाएगा? ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान की क्रिकेट में। आप स्कूल क्रिकेट करवाते हैं, आप टैलेंट हंट प्रोग्राम करवाते हैं, तो उनके करवाने का क्या फ़ायदा जब आपका जो रियल टैलेंट है, जो रियल क्रिकेट में जहाँ बंदा मेहनत करता है, सीनियर डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर जब आपका टीम में जगह ही नहीं बना पा रहा, तो फिर इसका मतलब कि ये तो आपको टोटली जो टैलेंट है ना वो वेस्ट हो रहा है। जब तक आप अपने इस टैलेंट की मालिकी नहीं करेंगे, आपका टैलेंट इसी तरह ही वेस्ट होता रहेगा। अच्छा, अब मसला ये है कि अब ये हनीमून ट्रॉफी ग्रेड 2 क्रिकेट हो रही है। अब इसमें मैंने आपको बताया पहले पूरी टीम फुल है, तो सीनियर डिस्ट्रिक्ट के परफॉर्मर आखिर जाएंगे कहाँ? अब होना ये चाहिए, जो मैं समझता हूँ इस तरह होना चाहिए कि तमाम रीजन्स जो हैं वो ग्रेड 2 खेलें। सीनियर डिस्ट्रिक्ट के जो परफॉर्मर हों या आपके जो यंग प्लेयर परफॉर्मर हों, उनको ग्रेड 2 में मुंतखब किया जाए। जो हनीमून ट्रॉफ़ी हो वो ट्रॉफ़ी हो, फिर उसके जो परफॉर्मर हों उनको फिर काइजम ट्रॉफ़ी में लिया जाए। और जो आपके ऑटोमेटिक वाले प्लेयर हैं, जैसे इंटरनेशनल प्लेयर हैं या ऑटो परफॉर्मर हैं, वो पहले से ही जो है वो काइजम ट्रॉफ़ी की टीमों में मौजूद हो। फिर आप भले वो टीमों की क्वांटिटी कम कर दें, 8 कर दें, 6 कर दें, वो कम हो, लेकिन कम से कम जो रीजनल ग्रेड 2 है वहाँ पे प्लेयर्स को मौके तो मिलें। अब हम पोजीशन ये है कि 3 मैच हो चुके हैं, उसके बाद 1-2 मैच और हैं।
अब आपका ना नंबर 1 बॉलर इसमें खेल रहा है, ना आपका नंबर 1 बैट्समैन खेल रहा है। फ़ायदा क्या इस क्रिकेट का, मतलब क्या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का, जिससे आपका टैलेंट वेस्ट हो रहा है, प्लेयर्स को मौके नहीं मिल रहे। तो मैंने कहा इस पे आज बात करें कि इस प्लेयर की हौसला अफजाई भी करें, उसको आप सपोर्ट करें ताकि वो बेचारा डिसार्ड ना हो। चैलेंज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।